मेरी एक बहन ने सर अभी धृतराष्ट्र की बात की थी, तो मैं ये बताऊंगा कि धृतराष्ट्र जो थे उनको भी अपनी औलाद जो थी ना दुर्योधन बहुत पसंद था, बहुत प्यार उनने था उससे, और उन्होंने उस प्यार में यहाँ तक कि अधर्म का रास्ता चुन लिया था। लेकिन यहाँ पे सर मैं यही कहना चाहूँगा कि कई को भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी अपनी औलाद के लिए वो रास्ता चुन लिया था जो रास्ता अधर्म की तरफ जाता था। मगर जम्मू कश्मीर के अंदर हमें ऐसा लगता है जैसे हम 3 लोग पड़े हुए या कोई भी हमारी सुनने के लिए तैयार ही नहीं बैठा है। और मैं आपको ये बताने में जरा भी संकोच नहीं कहूँगा कि बेसिकली आज डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर लोग हैं ना उस बाहर जाकर हटे हुए, कोई परवाह नहीं कि यहाँ पर चाहे वो नरेगा वाले हों, ब्यूरोक्रेट्स के, जी बिल्कुल मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और ये इस बात में ये कोई भी नहीं सर, ये कोई पर्दे के अंदर की बात नहीं है, बिल्कुल ये आया है। आप भी देखें चाहे पीछे वाले हों, चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, जितने भी लोग हैं इस वक्त उनमें से एक हम भी हैं सर। हम भी सड़कों पे हैं, वो भी सड़कों पे है। लेकिन सरकार जो है ना सर, खासकर मैं ब्यूरोक्रेटिक सरकार की बात करूंगा, मैं पॉलिटिकल सेटअप की बात नहीं करूंगा। इस जितने भी जो लोग हैं वो सबके सब बाहर से बैठे हुए, उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। मैं ये तक कह सकता हूँ कि हम में से अगर कल की डेट में कोई लोग मर भी जाएं तो ये सबको रखने वाला है। लेकिन हमने भी ये ठान के रखी है कि हमारे दिल में जरा सा भी मलाल ना रह जाए, कोई अफसोस ना रह जाए कि हमने अपने हक के लिए जदोजहद नहीं की थी। वो किसी ने कहा है ना सर कि फल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हम कोशिश कर रहे हैं, अपने हिस्से की कोशिश कर रहे हैं, बाकी फल मिलना ऊपर वाले के हाथ में। हमें ये बात जरूर है कि कहते हैं ना कि मतलब होप सस्टेन लाइफ, उम्मीद से ही संसार चलता है। तो हमें भी उम्मीद है सर, और उम्मीद हमारी मरते दम तक भी रहेगी। बाकी सर ये बारिश हो धूप हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अगर फर्क पड़ सकता था तो वो उन ब्यूरोक्रेट्स को पढ़ना चाहिए था जिनको इस बात का एहसास नहीं होता। कि मैं उनसे ये कहूंगा कि आप अपने कमरे का एसी, चैलेंज है, सिर्फ 10 मिनट के लिए बंद करें। आज इस तपती गर्मी में अपने दफ्तर का, अपने चैम्बर का एसी 10 मिनट के लिए बंद करें, आपको हमारी तकलीफ समझ में आ जाएगी कि इस 48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, इस तंबू के अंदर, इस शामियाने के अंदर बैठे हैं, मर्द बैठे बैठे, औरतें भी बैठी हैं। तो इससे सर आपको लगता नहीं है कि इन लोगों के अंदर वो जो कंपैशनेट, वो जो नरमी, वो जो थी वो खत्म हो गई थी। और मैं एक बात इनको ये भी कहना चाहूंगा कि मरना आपने भी है, मरना हमने भी है। ठीक है, ये 4 दिन की चकाचौंध है, गाड़ियां लाल बत्ती घूमती हैं आगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन आप में और हमारे में कोई फर्क नहीं रहेगा, और वो अदालत होगी ऊपर वाले की। वहां आज आप हमसे जरूर भाग लीजिए, आपका ईगो जो है वो हर्ट हो जाता है, आपकी रेपुटेशन हर्ट हो जाती है, लेकिन एक दिन वो भी आएगा। यही तो बात है सर, जब वहाँ पे जवाब देने की बारी आएगी तब ये लोग आपको दिखेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, क्योंकि उसकी वहाँ पे कोई सिफारिश नहीं चलती, नहीं चलेगी ऊपर वाले की। तो उसमें ये अपना डोर को, कमरे को बिल्कुल वो बंद करके बैठेंगे कि किसी की बाहर की आवाज अंदर ना आए। लेकिन जब वहाँ पे तो इनको पता नहीं कहाँ जगह मिलेगी अगर आवाज इनकी सुनाई नहीं देती। सर क्या कहना चाहेंगे? मेरे यासिर भाई ने, तारिक भाई ने बताया, सर आप बेहतर जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। आप एक ऐसा, एक हमारी आप एक आवाज़ हैं कि जो मुझे लगता है कि कहीं ऊपर कोई सुने, जिसको जो बैठे हुए हैं अपने बंद कमरों में, ये लोग सुने, वो सिर्फ आप हैं। सर 55 दिन हो चुके हैं, 55 डेज से हम अपने जायज़ मुतालबात को लेके ग्राउंड में बैठे हैं। ग्राउंड है खुले आसमान के नीचे। अब टेंट की हालत तो आपने खुद ही बता दी है। इतनी बारिश के बावजूद भी सुबह हमारे लोग दूर दूर से बेचारे सफ़र करके यहाँ पहुँचे। अभी तक कोई भी असर नहीं हुआ है। आज की जो मौजूदा हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो सरकार है, जो करता धरता है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर, कोई भी असर नहीं हुआ है सर। 55 दिन से बैठे हैं। इवन के 1806 रुपये मिलता था, वो ईद पे भी नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे सर, अभी यासिर भाई ने जैसे बताया था कि इलेक्शन की बात है, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, और आपको ही पता है कि अक्टूबर सितंबर में इलेक्शन जो है वो उसका जो इनका बिल्कुल बच जाएगा। और ये डिपार्टमेंट भी जानता है और एडमिनिस्ट्रेशन भी जानता है कि हम लोग BLOs का काम कर रहे थे। कितने, सबसे यही बात, कितने प्रतिशत लोग हैं जो अभी आप लोग हैं, जो आपको लगता है कि आप लोग वो जो परमानेंट हैं, या वो लोग कितने प्रतिशत हैं, आप लोग कितने प्रतिशत, कितने लोग आपकी जगह इनको एडजस्ट करने पड़ेंगे अगर उनको काम करना होगा आपकी जगह? सर हमारे 2200 GRS हैं, हमारे डिफरेंट कितनी अहमियत है उनकी?
हमारे जो है डिफरेंट बिल्स ग्रामीण हैं, विकास पूरी तरीके से उन पर निर्भर करता है है। लोगों पे। तो जाहिर सी बात है, मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हम ही कोई आसमान से चांद और सूरज तोड़ के ले आएंगे, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं सर, हमारा काम छोड़ हड़ताल जो है वो एक गरीब इंसान के ऊपर फर्क डालती है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो जो गरीब वहां नीचे बैठ के बेचारा काम करता है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और हम भी चाहते हैं कि वो आदमी डिस्टर्ब ना हो। हम सरकार से लड़ रहे हैं, उस बंदे से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम यही चीज सरकार को कहना चाहते हैं कि आप हमारी ये जो मतलब आपके इस पर जो आप हड़ताल पे बैठे हो, इससे भी गरीब इंसान को ही नुकसान उसी को हो रहा है सर। अल्टीमेटली वो सफर तो वही है बेचारा, सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो तो ऑलरेडी सर ठाट बाट चल रहे हैं उनके, तो वो रहेंगे उसमें। लेकिन जो बेचारा गरीब है, हम भी पीस रहे हैं, और वो जो बेचारा नीचे है वो भी पीस रहा है। आप कह रहे थे कि सभी रेड जोन में जा रहे हैं, जितने भी आपके काम काज है, वो किस तरह से? सर 55 डेज हो गए हैं। जो प्रोग्रेस इस टाइम पे, जब पीडी जनरेशन को लेके जाओ, पीएमएवाई की जो हाउस कंप्लीशन है उसको लेके जाओ, एसपीएम का जो ओडीए प्लस जो इनका एसपीएम का है उसको लेके चलें, जितनी भी स्कीम्स हैं ये सभी हमारे से जो है, ये पंचायत से, गांव से, सब इनसे रिलेटेड है सर। बिल्कुल सारी जो स्कीम्स है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो ये स्कीम्स हैं, जैसे आप कैपेक्स बजट को लेके चलो, जो सालाना 22-23 का भी चल रहा है कैपेक्स बजट, कुछ एसओएस का भी है उसमें। सारी जितनी भी स्कीम्स है सब रेड जोन में इसलिए है कि 55 दिन से हम यहाँ बैठे हैं। मनरेगा की जो जियो टैगिंग है, 3 फेज में जियो टैगिंग करनी पड़ती है। एक जीआरएस को पंचायत के अंदर बिफोर, ड्यूरिंग और जो आफ्टर वाली 3 बार जो है उसको जियो टैग करना पड़ता है एक एसेट को, जम्मू कश्मीर के अंदर क्या पूरे इंडिया के अंदर। उसके बाद पीएमएवाई जो है, पीएमएवाई के पहले एग्जिस्टिंग आ गया प्रपोज, मतलब जो जहाँ पे, फिर उसके बाद उसका एक प्लेंथ लेवल का आता है, फिर रूफ कास्ट का आता है, और फिर कंप्लीट का आता है। 4 जियो टैगिंग जो है पीएमएवाई की करनी पड़ती है। इसी तरह से एसपीएम की जियो टैग करने पड़ते हैं। रेड जोन में इसलिए आया हुआ है कि एक तरफ से जनरेटर जो हमें टारगेट था, हमारी स्टेट को, यूटी को जो टारगेट था आज का, जैसे मिनिस्ट्री ने डिस्कस किया, 3 लाख पीडी का टारगेट था अप टू जुलाई तक। 3 लाख पीडीज किसके लिए है? परसेंटेज जनरेशन है जो जनरेट करने उस गरीब मजदूर के लिए, जो बेचारा जमीन पे ग्रास रूट लेवल पे हो, पंचायत का एक आम गरीब मजदूर है, उसको रोजगार दे रहा है सेंटर, और हम लोग चला रहे हैं इस रोजगार, जो लोगों के लिए जो रोजगार दे रहे हैं, और हम लोग उसमें चला रहे हैं। हम पिछले 14 सालों से पिछ रहे हैं बिना किसी मकसद के बिना ही है, जो कोई सैलरी नहीं दी जाती है, कोई हमारी डिमांडें नहीं मानी जाती हैं। ये आवाज आप कब से उठा रहे हैं? मतलब 14 हमारा 2006 से आप लोग जी 1 साल जब हो गया, उसके बाद क्या आप लोगों ने आवाज उठानी शुरू की? सर 1 साल के लिए लगाया गया था, उसके बाद क्या है कि ऑटो जो उन्होंने एक्सटेंशन कर दिया, तो उसके बाद आज तक हमारे काफ़ी जो हमने धरने किए, काफ़ी सारे जो है ब्यूरोक्रेट से मेमोरेंडम्स, सारी चीज़ें जो है कोर्ट्स में भी, हाँ जी, कोर्ट्स में भी हमारे जो है फाइलें हमने वो दायर की हुई हैं अपने हक को लेके, लेकिन कहीं पे भी जो है उस पर नजरसानी नहीं की गई। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो पीडीज को लेके था, 3 लाख मतलब पीडीज थे, और 22,000 जो है पीडीज अभी तक जनरेट हुआ है। 22,000 पीडीज, 3 लाख टारगेट था। तो जमीन का जो मजदूर है वो तो बेचारा पिस रहा है। अब मीटिंग्स में जो अफसर भी काफी सर दुखी तो होंगे, क्योंकि सारा काम हम ही करते हैं ग्राउंड लेवल पे। ये तो डिपार्टमेंट भी जानता है कि सारा काम हम चलाते हैं ग्राउंड लेवल पे। जब हमारे रेड जोन में जो इंडिकेटर्स जा रहे हैं, हमारे मुतालबात माने हैं, जो हमारे मुतालबात है, हमने 3 चीज़ें मांगी है सिर्फ। एक तो इंडक्शन है, दूसरा हमारा सैलरी हाइक का है एज पर द पैटर्न ऑफ हिमाचल प्रदेश, कोई बड़ी बात तो नहीं है गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद हमारा जो है कोटा फिक्स करें। नए लोग 1395 लगाने थे, हमें थोड़ी ना कोई दुश्मनी है, वो भी तो यूथ है हमारी तरह, वो भी है। लेकिन हम चाहते थे कि 14 सालों से जो हमने डिपार्टमेंट को जो अपने कीमती 14 साल दिए हैं, जो हमारा फ्यूचर बनाने के 14 साल थे, वो हमने इनके डिपार्टमेंट को बनाने में दिए हैं। कम से कम उसमें जो हमारा कोटा फिक्स किया जाए, उसके लिए हम चाहते थे कि वो हमारा फिक्स होना चाहिए था। अगर हमारी ये इन तीन मुतालबात पे काम किया जाए, हमारी सैलरी को हाइक करें एज पर द पैटर्न ऑफ हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद हमारी RDPR 85 जो हमारी एक फाइल ऑलरेडी इनके पास पड़ी हुई है, हायर अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास पड़ी हुई है, उस पर काम करना शुरू कर दें। हम ये तंबू उठा के धरना खत्म करके घर जाएंगे, और फिर आप देखेंगे अधिकारियों के साथ आपकी बातचीत होती है तो वो बोलते हैं कि आप लोग आ जाओ। सर अभी तक तो किसी से बात ही नहीं हुई है, किसी से भी कोई बात नहीं हुई। हम आपके माध्यम से गुजारिश करेंगे कि आप हमारी बात सुने, टेबल टॉक करें हमारे साथ, आप हमारी बात सुनें, क्योंकि हमारी ज़रूरत पड़ने वाली है। हम बता चुके हैं कि इलेक्शन आने वाला है और हमारी ज़रूरत इनको पड़ेगी। और BLOs हैं सारे,
हमसे बेहतर कोई नहीं जानता ग्राउंड लेवल पे, हमसे बेहतर गरीब के बीच में कोई नहीं जाता। हम लोग शाना बशाना गरीबों के साथ खड़े होते हैं और ये आवाम को, गरीबों को भी पता है। हमें फ़ोन कॉल आते हैं, सरपंचेस के, पंचेस के फ़ोन कॉल आते हैं कि आप कब वापस आ रहे हैं, और हम यही गुहार लगा के बैठे हैं कि हमारे 3 मुतालबात को पूरा करें। छोटे सारे 3 मुतालबात है, ये पूरा करेंगे सर, आप भी देखेंगे कि उसके बाद हमारे इंडिकेटर्स जो हैं हम 1 हफ्ते में सब रेड से ग्रीन करके दे देंगे इन लोगों को, सिर्फ 1 हफ्ते में।